हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी कॉस्टिंग फॉर्मेट। तो इससे पहले जो रेसिपी कॉस्टिंग फॉर्मेट मेरा चैनल में आपने देखा है, जो प्रोफेशनल फॉर्मेट की बारे में अगर बात करें तो उस फॉर्मेट को सिर्फ और सिर्फ हम कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। पर ये जो फॉर्मेट, इसको कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, आप मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन में रखकर भी इस फॉर्मेट को यूज़ किया जा सकता है। तो मैं दिखा देता हूँ इस फॉर्मेट में क्या क्या ऑप्शन हमने रखा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं आइटम नेम, कि आपके पास जब 1500 या फिर बहुत सारा आइटम्स हो तो बहुत दिक्कत होता है हर एक आइटम को हम यहाँ पे सही स्पेलिंग के साथ में लिखे। इसलिए हम यहाँ पे एक एडवांस सर्च ऑप्शन दिया है। इसके बाद यहाँ पे रेसिपी का नेम लिखेंगे, यहाँ पे डेट, यहाँ पे वेज है तो ग्रीन है, अगर नॉन वेज है तो ये ऑटोमेटिक रेड कलर हो जाएगा। इसके बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमारा रेसिपी कॉस्ट निकल के आएगा कि रेसिपी का वेट क्या है, पोर्शन का हमारा जो कॉस्ट क्या है, वेस्टेज कितना हो रहा है, पोर्शन साइज, पोर्शन कॉस्ट, फाइनल वेट, फाइनल कॉस्ट। राइट साइड में हमारे पास है फूड कॉस्ट वाला सेक्शन, जहाँ पे हम सेलिंग प्राइस एंट्री करेंगे, पैकेजिंग चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस, जीएसटी, फाइनल प्राइस निकल के आएगा, फूड कॉस्ट परसेंटेज और प्रॉफिट। तो स्टेप बस स्टेप जाएंगे और मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस तरह से इस फॉर्मेट को यूज़ करना है। अगर आप सीखना चाहते हो इस फॉर्मेट को किस तरह से बनाना है, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पे कुकिंग मेथड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे फोटो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रेसिपी का जो नेम है ये 1 से लेकर 2 कर देते हैं। जो भी आपका रेसिपी का नेम है आप उसको डाल दीजिएगा। डेट आपका हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा। रेसिपी वेज है नॉन वेज है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आइटम की एंट्री करेंगे और उसके बाद जो है हमारा प्राइस वगैरह हम सेट करेंगे। तो आइटम ऐड करना बहुत आसान है। देखिए कहीं पे भी हम क्लिक करें, इसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे सामने निकल के आ रहा है। उसी ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमको आइटम को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए ऑयल, ओ आई हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, यहाँ पे आ गया। ड्रॉप डाउन में देखिए ऑयल आ चुका है। अभी हमको अगर यहाँ पे चाहिए मैदा, एम ए कर दिया, हम यहाँ पे कोई भी एक या दो अल्फ़ाबेट भी अगर हम लिख दिया, वो आइटम यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है ड्रॉप डाउन में। अगर हमको चिकन चाहिए, CH, देखिए चिकन मीन्स है और चिकन भी है। तो इस तरह से अगर हम आइटम की एंट्री करेंगे, इसमें कोई भी आइटम जो है स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांसेस नहीं होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 आइटम्स ऐड कर लिया है। अब इस आइटम को हम इस रेसिपी में कितना यूज़ करने वाला है वो यूज़ एंड रेसिपी सेक्शन में ऐड करेंगे। आपको एक बात की ध्यान देना है, सीरियल नंबर, यूनिट, क्वांटिटी, प्राइस, जहाँ पे भी कलरफुल एरिया है इसमें बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना है। इसके अंदर मैंने फार्मूला लगाया। तो इसमें हम थोड़ा सा क्वांटिटी भी ऐड कर देते, 400, 300। तो हमने यहाँ पे आइटम ऐड कर दिया और इस आइटम को हम इस रेसिपी में कितना क्वांटिटी में यूज़ करने वाले उसको भी एंट्री कर दिया। अभी देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे हम थोड़ा फोकस करेंगे, जहाँ पे हमारा रेसिपी कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ रहा है। टोटल वेट हमारा 2000 ग्राम हुआ है, जिसका कॉस्ट है 316 रुपये। वेस्टेज अगर इस रेसिपी बनाने में कुछ भी हो रहा है तो हम इसमें एंट्री करेंगे 100 ग्राम। पोर्शन साइज हमारा जो है फिलहाल 1 है, तो एक पोर्शन जो हमारा बना है 2000 मतलब 2 किलो का हमारा एक रेसिपी बना है, जिसका प्राइस है 316 रुपये। जस्ट हमने तो यहाँ पे डमी एक रेसिपी बनाया है। अगर इस रेसिपी को आपको अब बढ़ाना है, जैसे कि 10 करना है, तो 10 हम यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि 10 पोर्शन का कॉस्ट क्या है, उसका वेट कितना आएगा। ठीक है ना। फिलहाल हम इसको एक ही रहने देंगे। नीचे हमारा पोर्शन कॉस्ट के बारे में बता दिया। फाइनल वेट हमारा कितना, फाइनल वेट मतलब कौन सा, अगर हम यहाँ पे पोर्शन साइज को इंक्रीज कर रहे हैं तब, वरना ये बाय डिफॉल्ट एक ही रखिएगा यहाँ पे और इसका कॉस्ट भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। राइट साइड में हमारे यहाँ पे फूड कॉस्ट वाला सेक्शन है। हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है 316 रुपये में। सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे 500 कर देते। हम इस आइटम को 500 रुपये में सेल करना चाहता है। पैकेजिंग चार्जेस अगर आपको लगाना है 5% मैंने बाय डिफॉल्ट लगाया है। एक्स्ट्रा चार्जेस मतलब डिलीवरी चार्जेस या भी जो भी चार्जेस आपको लगाना है लगा सकते हैं, वरना इसको 0 रख दीजिए। जीएसटी आपका जो भी आप पे कर रहे हैं उसको आप डाल सकते हैं, वरना 0 रख दीजिए। फाइनल प्राइस हमारा निकल के आ रहा है 575, क्योंकि हमारा 500 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस है, प्लस 5% 5% 5% हमने 3 बार जीएसटी अप्लाई किया। यहाँ पे देखिए फूड कॉस्ट का जो परसेंटेज है ये 57% निकल के आ रहा है, जबकि ये जो सेलिंग प्राइस है हमारा कम है। अगर कोई प्रोडक्ट 300 रुपये में बन रहा है तो इसको हम करीब करीब 700 रुपीज़ कर देते हैं सेलिंग प्राइस। अब देखिए 41% में आ रहा है। इसका मतलब है जो भी प्राइस में हम प्रोडक्ट को बनाया है उससे जितना ज़्यादा प्राइस में हम सेल करेंगे फूड कॉस्ट परसेंटेज उतना हमारा कम होता रहेगा। नीचे हमारे सामने देख सकते हैं 384 इसका प्रॉफिट निकल के हमारे सामने आ रहा है। तो कितना आसान है, आपको सिर्फ आइटम ऐड करना है, क्वांटिटी ऐड करना है,
और यहाँ पे सेलिंग प्राइस डाल देना है। बाकी जो भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है इस फॉर्मेट की मदद से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस रेसिपी को आप किस तरह से बनाना है, बला बला, आपका हिसाब से आप इसको। तो मैंने यहाँ पे यूं ही थोड़ा डम्मी डाल दिया है टेस्ट। अब यहाँ पे एक सेक्शन मैंने बनाया फोटो भी डालने के लिए। तो फोटो डालने के लिए आप यहाँ पे चला जाए इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद इलस्ट्रेशंस, यहाँ पे पिक्चर दिस डिवाइस, यहाँ से हम एक पिक्चर ले लेंगे। तो मेरे पास आई थिंक पिक्चर नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो है एक लोगो है, लोगो को मैं डाल दूंगा इसमें। देखिए पिक्चर जब हम इंसर्ट करेंगे इतना बड़ा पिक्चर आता है, उसको हम यहाँ कोने में पकड़ के उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करके यहाँ पे सेट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो एक लोगो था उसको मैंने ऐड कर दिया। तो हमारा रेसिपी बन के रेडी हो चुका है, जिसमें हमारा रेसिपी कॉस्ट भी है, फूड कॉस्ट का भी कैलकुलेशन है, और नीचे कुकिंग मेथड्स और फोटो के साथ में पूरा एक फाइनल रेसिपी का फॉर्मेट रेडी हो चुका है। तो अभी ये जो आइटम जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में निकल के आ रहा था, ये कहाँ से आ रहा था, ये आ रहा था हमारा रॉ मटेरियल लिस्ट में से, जो हमने यहाँ पे एक पेज बनाया है, जिसमें सबसे पहले रेड कलर वाला सेक्शन, मतलब इसको बिल्कुल टच नहीं करना है। यहाँ पे और एक कलरफुल सेक्शन सीरियल नंबर पे और यील्ड पे, तो 3 जो कॉलम है इसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। बाद में हम इसमें आइटम कोड एंट्री करेंगे, कैटेगरी, वेजिटेबल्स नेम और इंग्रेडिएंट्स नेम, यूनिट उसका क्या है, क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी आप ग्राम का हिसाब से जाएंगे हम, प्राइस क्या आ रहा है उसका, वेस्टेज, अगर इस आइटम का कोई भी वेस्टेज आ रहा है, जैसे कि ओनियन वगैरह का क्या होता है 100 ग्राम मैंने वेस्टेज छिलका वगैरह फेंक देना पड़ता है रेसिपी को, मतलब रेसिपी में उस ओनियन को यूज़ करने से पहले, तो उसको हम वेस्टेज में काउंट करेंगे। यील्ड इसका खुद ब खुद निकल के आएगा। सप्लायर के नाम ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते। एक बात आपको ध्यान देना है, इसमें कोई भी रो या फिर कॉलम आपको ना तो इस तरह से ना तो इस तरफ से आपको इंसर्ट करना है, मतलब ऐड नहीं करना है। नया आइटम रहेगा तो आप नीचे नीचे ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही यूजफुल फॉर्मेट है। इसको मैं आपको प्रिंट व्यू निकल के दिखाता हूँ। देखिए ये इसका प्रिंट निकल के आएगा A4 साइज में। आप चाहते हैं तो इसको PDF में भी सेव कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मेट है आप आपके स्टाफ को भी दे सकते हो, या फिर रेसिपी कॉस्ट निकल के या फिर फूड कॉस्ट निकाल के आप आपका मैनेजमेंट को भी दे सकते हो, जो बहुत ही इंप्रेसिव है। सो इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस अगर आप इस फॉर्मेट को बनाना चाहता हो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके इस फॉर्मेट को आप बना सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ भी नया नॉलेज मिल रहा है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।